हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं गॉसिप विद गरिमा का स्पेशल प्रोग्राम जर्नलिस्ट अड्डा की स्पेशल सीरीज, जहां पर आज हमारे साथ हैं मोहम्मद आरिफ जी, जिन्होंने एक लंबा एक्सपीरियंस टीवी इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एज अ कैमरा पर्सन बताया है। और कैमरा पर्सन का अगर हम बात करें तो पहला इंटरव्यू हमारे इस यूट्यूब चैनल पर है। तो सबसे पहले आरिफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और मैं चाहूंगी कि आप खुद अपना एक छोटा सा इंट्रो दें ताकि जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो आपके बारे में जान सके बेहतर और समझ सके। थैंक यू सो मच गरिमा जी, आप अपने चैनल पे मुझे बुलाने के लिए। और अ, मैं अपना छोटा ही ब्रीफ दूंगा क्योंकि कहानी बड़ी है और लंबा सफर है। तो मैं चाहता हूँ कि अ, ये ये जो हमारी फील्ड है, ये हमेशा सफर तय करने ही से ही ये बड़ी होती है। ये जितना आप सफर तय करते जाओगे वैसे ही ये फील्ड बड़ी होती चली जाती है, और आपके एक्सपीरियंस, छोटे छोटे काम आपको बहुत सारे, मतलब एक माला होता है ना, उसके अंदर छोटे छोटे मोतियों के जो दाने बीने जाते हैं ना, वो वैसा ही है ये हमारी फील्ड। तो बढ़ते मैं जाता है। 2007 में किसी नामी चैनल को ज्वाइन किया। उससे पहले बहुत सारा फ्रीलांस छोटा मोटा काम किया। 2005 में अपना मास्टर कंप्लीट किया जर्नलिज्म का, और उसके बाद मैं एनडीटीवी से जुड़ा। एनडीटीवी में 2018 तक रहा, और 2018 के बीच में मैंने न्यूज, फीचर्स और सॉफ्ट स्टोरीज, हार्डकोर स्टोरीज, लाइव, डिजास्टर्स, फ्लड्स, बहुत सारे उतार चढ़ाव जिंदगी के देखते हुए आए। और बहुत ही सच बताएं कि एक कैमरा पर्सन की लाइफ जो होती है, वो एक शब्द में कह सकते हैं कि वो बहुत ही, वो बिना पेशेंस के नहीं हो सकती। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है बिल्कुल तो आप ये लाइफ जी नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी चाहत ही आपको उन जगहों पे लेके चली जाती है जहां पर बस बहुत डेंजर जोन होता है, जहां पर आपको नहीं पता होता कि वहां आप जा तो रहे हो, लेकिन वहां पर क्या सिचुएशन है, क्योंकि आपको जाना है हम्म और आपको वहां पे शूट करना है। और वो आपके अंदर की जो चाहत होती है वो आपको वहां पे लेके जाती है। तो मैं बहुत संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भी कैमरा पर्सन की अच्छी जिंदगी जी है अब तक की, वो ये नहीं कह सकते कि नहीं, मैं तो बस एवं गया और कैमरा पर्सन बन गया, और कैमरा पर्सन कैमरा उठाया और फोटोज खींचना शुरू किया और वो फोटो खींचने लगे और ठीक नहीं। उसके पीछे उनकी एक चाहत है जो वहां तक लेके जाती है, बिल्कुल अदरवाइज वो बिल्कुल, यानी नहीं जाती। ये फील्ड आपसे आपके मन का जो जुनून है, जो लगन है, वो मांगता है। क्योंकि अगर आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होंगे इस फील्ड के बारे में, तो फिर इस फील्ड में सिर्फ पैसे कमाने के लिए शायद अगर कोई जाना चाहे तो उसका कोई जगह नहीं है उसके लिए यहाँ पर। हाँ, हमारी हालत बिल्कुल कवि जैसे होती है। मतलब हम वाह 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 जो होते हैं ना, उनके पैसा वैसा इतना मैटर नहीं करता है इस फील्ड के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिलहाल आप आरिफ जी कहाँ पर काम कर रहे हैं, मैं चाहूंगी आप ये भी बताएं। गरिमा जी, मैं मेरे ख्याल से 2018, मतलब 10 12 साल, 13 साल का न्यूज का जर्नी के बाद फिर हम यहाँ पर आ गए। आप इस टाइम पे सोशल मीडिया का भी इस 2018 से या 2016 से आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे कंटेंट और बहुत ही क्रिएटिव कंटेंट आने शुरू हो गए। तो मेरा हम्म दिल उस साइड भी बोलने लगा था कि पहले ये था कि एक, या तो आप फिल्मों में जाओ या फिर आप न्यूज चैनल्स में रहो। इन दोनों के बीच में ही थे हम लोग। फिर जब देखा कि सोशल मीडिया पे चीजें अच्छी से आने लगी, तो और एक अपॉर्चुनिटीज का नया रास्ता खुला, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे आए, तो आपको एक नए बिल्कुल। रास्ते खुल जाते हैं उनमें के लिए। तो उनको देखते हुए मैंने फिर नीलेश मिश्रा जी का एक न्यूज चैनल है, उनका अपना गांव कनेक्शन हम्म करके, उसको ज्वाइन किया। और वहां पर हम आके एक बहुत बड़ा एक शो बनाया, आपका स्लो इंटरव्यूज, जो कि इस टाइम काफी फेमस है। और बड़े बिल्कुल बड़े स्टार्स आते हैं उनके उस फार्म हाउस पे और अपने इंटरव्यूज दे के जाते हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से, बिल्कुल। वो फिल्म के तरीके से शूट होता है इंटरव्यूज। 4 5 कैमरे लगते हैं अलग अलग एंगल से, खुले में होता है, और देखने में बहुत प्यारा है। उसकी तारीफ की जाती है, लोग बोलते हैं कि वो जितना सुनने में है अच्छा, उतना देखने में भी अच्छा है वो। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, आपने कहा ना कि देखने में भी बहुत प्यारा है, तो जो देखा जाता है एक्चुअली वो हम देख तो रहे होते हैं, लेकिन शायद वो नजर हमारी नहीं होती, सिर्फ आंखें हमारी होती हैं। नजर और नजरिया सब कुछ कैमरा पर्सन का होता है। तो काफी अच्छा वो है, मैं भी उसकी फैन हूँ। नीलेश मिश्रा जी के साथ आप काम कर रहे हैं, उनके काम के मुझे लगता है मतलब दुनिया में लोग उनको जानते हैं, उनकी आवाज के, उनके जो इंटरव्यू के बारे में आपने कहा कि 10 इंटरव्यू 10 कैफे अभी शुरू हुआ है। तो उन सारी चीजों को बहुत पसंद किया जा रहा है, लेकिन उसमें
उसमें आप कैमरा कर रहे हैं, जो पसंद लोग करते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो हम जानेंगे आपके सफर के बारे में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपके शुरुआती जो आपने अपने शुरुआती दिनों में अपने सफर की शुरुआत की, वो कहाँ से हुई? 2005 में आप इस फील्ड में आ गए थे, कैमरा करना आपने शुरू कर दिया, फ्रीलांसिंग की, बहुत सारा छोटा मोटा काम किया। लेकिन अगर बड़े ब्रांड की बात की जाए तो 2007 में आपने एनडीटीवी ज्वाइन किया, और 7 से लेकर 18 तक तो बहुत लंबा सफर, और एक बड़े ब्रांड के साथ। इस दौरान सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँ बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कैमरा पर्सन बनना चाहते हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं वो हैं। तो अगर कैमरा पर्सन बनना है तो क्या किया जाए, सबसे पहले आप ये बताइए। कैमरा पर्सन बनना है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं बहुत बड़ा अच्छा कोई कोर्स करके आओ और हम्म। किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आओ। जरूरी है, पढ़ाई है, अच्छे अच्छे है, लेकिन बहुत सारे मैं आपको कैमरा पर्सन के एग्जाम्पल्स बताऊंगा जिन्होंने सीखा है इस चीज को और हम्म। स्टेप बाय चीजों को सीखते हुए पहुंचे हैं। तो हमारे यहाँ एनडीटीवी में भी बहुत सारे ऐसे नाम थे जिनको हम अपना गुरु मानते थे। वो बहुत ज्यादा एजुकेशन से नहीं थे कि हाँ बहुत मास्टर डिग्री है उनके पास या कोई किसी बाहर यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री लेकर आए, नहीं, वो सिंपल पढ़ाई करके आए और इस काम को स्टेप बाय स्टेप सीखा कि लाइटिंग क्या होती है, कैसे कैमरा ऑपरेट किया जाता है, छोटे कैमरा क्या है, फ्रेम क्या है। लेकिन जब आप धीरे धीरे इस फील्ड में आप आते हो और इसमें मजने लगते हो, जब आप इसमें थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट दिखाने लगते हो, फिर आपकी जो कंपोजिशन है जिसकी आप बात कर रहे थे कि जो आप लोग दिखाते हो और वो हम देख रहे होते हैं, तो वो एक्सपीरियंस ही है कि क्या ये चीज छूट नहीं जानी चाहिए, ये चीज लोगों को हम्म। दिखनी चाहिए, ये चीज मिस नहीं होनी चाहिए। ये चीज आपके अंदर तभी आती है जब आप धीरे धीरे ये एक्सपीरियंस गेन करते हो। आपको पता हम्म। होना चाहिए कि ठीक है, जब हम कुछ दर्दनाक चीजें होती हैं, सपोज बाढ़ में घर तबाह हो गए होते हैं, तो हम नहीं दिखा सकते कि घर में लाशें पड़ी हुई हैं या बगल में बॉडीज पड़ी हैं, उन्हें नहीं दिखा सकते, मगर हम उसके सिंबल्स लेते हैं। कहीं चप्पल हम्म। टूटे पड़े हुए हैं, कहीं फ्रॉक टंगी हुई है या किसी कपड़े फंसे हुए हैं, उसको देख के आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे हालात क्या गुजरे हैं, यहाँ पे किस तरह से चीजें, कितना मड है। मैं एक शूट का कर रहा था, जब उत्तराखंड की मैं बात बताता हूँ। उत्तराखंड जब वॉश आउट हुआ केदारनाथ पूरी तरह से, तो उस हम्म। बीच में मुझे एक घर दिखा जो जिसकी छत पूरी गायब थी और एक किचन का टुकड़ा दिख रहा था और किचन के टुकड़े के सामने सारे बर्तन सजे हुए थे, मतलब कुकर सजा हुआ था, प्लेट सजा हुआ था और आधा बेड का हिस्सा टूट के गिरा हुआ था और आधे कपड़े लटके हुए थे और नीचे सब कुछ खत्म। और वो घर का टुकड़ा ऐसे ही किसी पत्थर पे आके रुका हुआ था। तो आप देख सकते हो कि अब जब वो क्लोज शॉट आप देखते हो, अरे ये क्या है, ये तो बर्तन सजे हुए हैं, लेकिन जब आप एक लॉन्ग शॉट पे जाते हो तो वहां पे कुछ नहीं है। आप उससे तबाही का अंदाजा लगा सकते हो कि कुछ बिल्कुल। पल में ही क्या से क्या हुआ होगा। तो ये आपकी बिल्कुल। पार्क की नजर होती है उस वक्त, वो जो आप जितनी शार्प तरीके से आप देख सकते हो। और आपके पास टाइम नहीं होता है। जब हम उत्तराखंड में उतारे गए थे तो मुझे बोला था वहां के चॉपर जो पायलट था, उसने बोला हम आपको आधा घंटा दे रहे हैं, 45 मिनट मैक्स टू मैक्स। अगर क्लाउडिंग शुरू हुई और ब्लैक क्लाउड्स आपको चारों तरफ से घेरे और विजिबिलिटी खत्म हुई तो हम शायद आपको लेने भी ना आए, तो आपको यहाँ पे अकेले रात बितानी होगी, जहाँ की बंदा ना कोई एक जान चिड़िया बड़ी मुश्किल से दिख रहे थे उस टाइम पे। बिल्कुल। तो हमें 45 मिनट के अंदर लाइव भी करना था, वहां से चीजों को जल्दी से फिल्मिंग करनी थी और फुटेज भी इकट्ठा करना था। और उन 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर आपको वो फुटेज भी लेके जानी थी वहां से जो हमेशा काम आए। तो अभी भी जब भी एनडीटीवी अपने बाढ़ के टाइम की या उत्तराखंड की वो शॉर्ट्स चलाता है तो वो फाइल शॉर्ट्स आज भी चलते हैं। हम्म। आपको वो पैनी नजर हमेशा रखनी, और वो ये ऐसे है, ये काम ऐसा है कि जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा ये चीज आती चली जाती है। बिल्कुल, यानी एक्टिव रहना, बिल्कुल आंखें चारों तरफ से आपको खोलकर रखनी है जब भी आप फील्ड पर जाएं। ये क्वालिटी आपको अपने अंदर डेवलप करनी होगी अगर आप कैमरा पर्सन बनना चाहते हैं। अच्छा, अभी आपने केदारनाथ की बात की, जब मैं बात कर रही थी आपके बारे में, जब मैं थोड़ा रिसर्च कर रही थी तो मुझे पता चला कि केदारनाथ का जो इंसिडेंट हुआ था वहां सबसे पहले अगर कोई कैमरा पर्सन और रिपोर्टर पहुंचा था तो वो एनडीटीवी था। तो देखिए, एक बहुत बड़ी बात होती है, खासतौर पर केदारनाथ एक इतना बड़ा इंसिडेंट जब पूरी दुनिया की नजरें उस जगह पर हों, और वहां पर हम सबसे पहले पहुंचे, और उस चीज को हम ही अपने दर्शकों तक सबसे पहले अपनी नजर से पहुंचा रहे हो, तो एक बहुत बड़ा प्रेशर हमारे कंधों पर भी बन जाता है। तो जब आप वहां पर पहुंचे, अभी आपने बताया कि महज 45 मिनट का वक्त और ऐसा नजारा आपकी आंखों के सामने था,
कैसा महसूस हो रहा था आपको? मतलब आपने कहाँ से सोचना शुरू किया? क्या मतलब आपके सोचने समझने की जो शक्ति है वो शून्य नहीं हो गई थी कि मैं क्या शूट करना शुरू करूं, क्या छोड़ूं, कौन सी तबाही का मंजर कैप्चर करूं? ये सब कैसे आपने फटाफट से कैसे मैनेज किया? मैं गरिमा, मैं बताऊं, मैं केदारनाथ हम लोग पहुंचने के लिए कम से कम 48 घंटे की जर्नी की थी, जो कि दिल्ली से बहुत दूर नहीं है। हम्म। 48 घंटा लग गया था हम लोग को, मतलब एक दिन पूरा 24 घंटे की जर्नी। 48 नहीं तो कम से कम 40, 36 से 40 घंटे लग गए थे हम लोग, तो इस बीच में तो मान के चलिए आप। हमको वहां हम्म। जाना था, और लास्ट टाइम पे जब हम गौरीकुंड पहुंचे थे तो वहां से रास्ता बिल्कुल ब्लॉक था, कुछ भी नहीं था। आप केदारनाथ नहीं पहुंच सकते थे, मतलब पैदल चल के तो नहीं पहुंच सकते थे। इस बीच का जो सफर हमने तय किया था, इसमें हम आपको बता ही सकते कि हमें खाने की चीजें नहीं मिली थी। हमारे पास जो स्टॉक हम लेके आए थे, आपके पास अगर मैगी है, आपके पास आग नहीं है तो आप कैसे पकाओगे? आपके बिल्कुल। पास वेजिटेबल्स है, आपके पास साल्ट है, बट उसको पका नहीं खा सकते, आपको हो सकता है कच्चा खाना पड़ जाए। हम 4-5 दिन नमक और पराठे भी खाए, जो कि हम लोग के लिए उस टाइम पे सबसे अच्छा डिश लग रहा था। अरे भाई, कम से कम यही तो मिल रहा है। तो जब ये जर्नी बिल्कुल। वहां पर हम जब पहुंचे, तो हमारे अंदर ये था कि हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंच पाए। किसी तरह से चॉपर्स में हम लोग को जगह मिली। एनडीटीवी के एक कलीग के फ्रेंड्स का वो चॉपर था, फिर वो लोग वहां से रेस्क्यू कर रहे थे, तो वहां रेस्क्यू उनसे हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि ठीक है। अच्छा, मैं ये बेनिफिट्स पाया था वहां पर कि मैं बहुत हल्का था, वजन का हल्का था, तो उस चॉपर में 4 लोगों से ज्यादा जगह नहीं थी। तो उसने बोला हम्म। कि ये 2 कैमरा पर्सन थे, एक मेरे साथ जस्ट मेरे डबल थे वो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं इनको नहीं ले सकता हूँ क्योंकि इनका वेट हैवी है, और वो चापर बहुत छोटा था, बहुत छोटा चापर हम्म। था। बोला कि इनको ले जा सकता हूँ, तो ये किस्मत से भी वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली कि मेरा वजन हल्का था, तो हम्म। बोले चलो ठीक है, इन्हें बैठा लेते हैं। और मुझे जब मैं वहां उतरा, और जब हम उतर रहे थे तो उसी टाइम पे एक चॉपर क्रैश भी हो गया था। ओ। वो भी हमने उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट हमने उसकी हंटिंग की, और हमने उसको विजुअल्स लिए, जो भी छोटे मोटे विजुअल्स दिख पाए। एंड जैसे ही हमारा चॉपर उतरा, हमें पायलट ने बोला कि आपको इतना टाइम दिया जा रहा है, और इसके अंदर अगर हम आ गए, अगर क्लाउड सही रहा, और ब्लैक चारों तरफ से काले बादलों से घिरा हुआ वो पूरी घाटी और बादल रोमिंग कर रहे हैं, अभी बारिश हो जाती। अच्छा, डर था कि कहीं एकदम से बारिश ना हो जाए, तो फिर तो हम कहाँ कैमरा चला पाते। और बिल्कुल। किस्मत था कि वो हमें 20 से 25 मिनट जो मिले, तो उस वक्त से दिमाग में ये था कि कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। हम एग्जैक्टली। शूट करते गए, बहुत दर्दनाक सीन करते, बट उस काम का जुनून इस तरह से, इस कदर था उस वक्त कि हमें और शायद कुछ दिख नहीं रहा था कि अरे यार ये भी छूट रहा है, मंदिर का ये पार्ट भी छूट रहा है, ओ ये पत्थर था जिसकी वजह से पानी डाइवर्ट हुआ था, इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, तोड़ के वहां पर भी गए, अच्छा ये तो टूटा होगा। ये सारा कुछ चल रहा है, और वो जो बॉडीज हैं, जो नंदी गाय वहां पे थी वो मड में डूबी हुई, अगल बगल का हिस्सा हम सब शूट करके चले आए। और जब हम वापस हेलीकॉप्टर में बैठे, और और जब हम उस फोटोज को भेजने के लिए उसको रिवाइंड कर रहे थे, गरिमा यकीन मानो आप कि हम सोचा मैं क्या करके आया हूँ। मैं अपने ही लिए विजुअल्स देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, क्योंकि उस वक्त बिल्कुल। मेरी एक आंख तो देख नहीं रही थी, एक आंख तो मेरी कैमरे में थी। उतने कम टाइम में मैंने 2 आंख हम्म। से तो सही से देखा नहीं चीजों को, सिर्फ एक आंख से देखा। और मुझे ये भी था कि वो मैं जो दिखाऊंगा वो लोगों के पास पहुंचेगा। वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस टाइम पे कि आप सब कुछ नहीं बिल्कुल। दिखा सकते हो, आपको पता हो ना कि ये बहुत दिखाना ध्यान से बहुत जो जरूरी है। लॉज हैं हमारे, जो एथिक्स है मीडिया के, उनको भी पूरा करना है। बिल्कुल। बिल्कुल। आपसे बात करते वक्त वो इंसिडेंट आपके जबान से सुनते वक्त मुझे भी मतलब बहुत, क्योंकि केदारनाथ हम सब कभी नहीं भूल पाएंगे, नो डाउट। वो तस्वीरें जो हमने टीवी पर देखी, वो कैमरामैन के थ्रू ही देखी, और बहुत खतरनाक। लेकिन जैसा कि अभी आपने बताया कि आपका उस वक्त, जैसे आपने कहा ना कि मैं जब बाद में अपने ही लिए हुए विजुअल्स को देख रहा था तब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, यानी उस वक्त जब आप वहां पर पहुंचे थे तो आप उन चीजों को अपने मन की आंखों से शायद देख ही नहीं पा रहे थे। आपका जो वहां पर इंटेंशन था, जो पूरा फोकस था, वो सिर्फ और सिर्फ कैमरे की आंख पर था कि आप कैमरे की नजर से क्या कुछ कैप्चर कर ले, क्योंकि उस वक्त हम बिल्कुल। अपने वर्क जोन में थे, है ना? तो ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, अगर उस वक्त आप वहां पर पहुंचकर वहां की सिचुएशन को देखकर अपने आप को थोड़ा सा डिसबैलेंस कर लेते, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, थोड़ा सा हम भी ये सारी चीजें देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भी दिल दहल जाता है। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद अपने जो रोल को निभाना, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये आपने कर दिखाया। और हम सब ने देखी थी वो तस्वीरें, बेहद मतलब हम ये कहेंगे कि पूरी की पूरी रियल रियल, क्या मतलब जो सब कुछ समय समझा दें। तस्वीरें बोलती हैं वो कहा जाता है ना, तो ऐसी तस्वीरें लेना भी बहुत बड़ा काम होता है। अच्छा, और अगर हम बात करें, केदारनाथ आप सबसे पहले पहुंचे थे, कश्मीर आप पहुंचे थे, और कश्मीर के बाद केरला की चाहे बाढ़ हो, मतलब जितने भी मेजर इंसिडेंट है, मैं मुंबई का मेरी जलना जितनी भी हो, घूमने ये की, सब कुछ जहां आपने जहां कवर मेरी किया। घूमने की तमन्ना थी गरिमा, जहां जहां मेरी घूमने की तमन्ना थी,
मैं हमेशा कश्मीर देखना चाहता था, मैं हमेशा केरल देखना चाहता था, मैं हमेशा वादियां पहाड़ की देखना चाहता था। और मैं जब भी इन जगहों पे पहुंचा हूँ, ईश्वर ने मुझे हमेशा वहां डिजास्टर ही दिखाया। तो मैं बिल्कुल। फिर मैंने अपनी थोड़ी तमन्नाएं कम कर ली थी कि भाई मैं यहाँ नहीं जाना, मैं लद्दाख जाने के सोच, वहां पे क्लाउड फट गया था एक बार। ठीक है, तो मैंने कहा ऐसे नहीं जाना है, नहीं 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 नहीं, मुझे मतलब अपने आप जाना है, काम से कैमरा लेके तो कभी नहीं जाना है। क्योंकि मेरे लिए तो ये ट्रिपल के था ना, कश्मीर है, हाँ केदारनाथ है, केरल है, ये मेरे लिए बहुत मतलब इनकी सूरत, इनकी शक्ल, इनके नक्शे जो बने हुए थे, ये दुनिया में बहुत खूबसूरत जगहों में से एक है। आप बिल्कुल। देखिए, और जब जिस हालात में मैं गया, इतना दर्द था वहां पे कश्मीर में। मुझे याद है एक सीन मैं कभी नहीं भूलता हूँ। एक छोट बुजुर्ग थे, मेरे ख्याल से 80 ईयर्स के थे, और एक हाथ में इन्होंने एक ड्रम था, उसके ऊपर खुद बैठे हुए थे, और एक हाथ में इन्होंने गट्ठा लेकर रखा था। पता नहीं उस गट्ठे में कितने कपड़े आए होंगे, मुश्किल से 4-5। और एक हाथ में उन्होंने अपनी एक बकरी पकड़ रखी थी। क्योंकि कश्मीर में क्या हुआ था, जब ये फ्लड आया था तो आदमी इतने नहीं, वहां पर जान मान का इतना वो नहीं होता, बट जानवर जानवर वहां पर बहुत मरे थे। लोग हम्म। जानवर नहीं बचा पाए। तो वो कैसे वो जद्दोजहद के साथ वो उस बकरी को बचा रहे थे। इनमें हम एक एनएफडी की टीम जो है वहां पर रेस्क्यू करते हुए पहुंची, और उन लोगों ने फिर उनको अपनी बोट में बैठारा, और वो सारा सीन मैं अपने कैमरे से ले रहा हूँ, विजुअल्स। हम्म। चॉपर से हम जा रहे हैं, कभी कहीं बहुत सारा कश्मीर में तो हमें बहुत अगेंस्ट चीजें भी झेलनी पड़ी। हमारे चॉपर पे बड़े बड़े पत्थर भी आ रहे थे, ओ। यानी आप सोच सकते हो पत्थर कहीं पंख पे चले जाए तो क्या हो सकता है, लेकिन बिल्कुल आपको वो बिल्कुल। शॉट्स भी लेना है। तो वो खतरे तो हो, मतलब बहुत सारे खतरा फील्ड आपको पर झेलना है। बहुत तरह की चीजों का सामना आपको करना पड़ता है। अच्छा, मैंने भी बिल्कुल। मतलब मैं जब फील्ड पर कभी जाती थी रिपोर्टिंग के लिए, तो हमारे साथ भी जो कैमरामैन जाते थे, तो मैं देखती हूँ कि कहीं ना कहीं रिपोर्टर से ज्यादा काम जो है, जो लोड है, वो कैमरामैन पर रहता है। क्योंकि रिपोर्टर ने तो अपना जो दिमाग में है कंटेंट तैयार कर लिया कि मुझे इतनी बाइट्स चाहिए, और इतने फील्ड पर जाने के बाद इतने इतने लोगों से बात करनी है, ऐसे विजुअल्स भी सिर्फ कैमरामैन को बताना होता है कि मुझे ऐसी ऐसी स्टोरी है और ऐसे ऐसे विजुअल चाहिए। बाकी कैमरा अगर मतलब मैं बाद में ये चीज समझ पाई। एक बार एक्चुअली मैं किसी गलत कैमरामैन के साथ फंस गई थी। आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर कर रही हूँ कि मैं पूरी स्टोरी करके आ गई और पूरा उन्होंने ब्लर शूट किया था। तो मैं फिर उस दिन मुझे एहसास हुआ कि यार कैमरामैन अगर सही नहीं है तो फिर पूरा का पूरा रिपोर्टर कितना भी अच्छा हो, वो सारा का सारा काम खराब हो सकता है। तो इस वजह से आप बताइए, क्योंकि हम देखते हैं हमेशा लोग फील्ड पे जो रिपोर्टर्स होते हैं, आपने खुद भी ये चीज फेस की होगी, इतने साल आपने इंडस्ट्री में काम किया है, रिपोर्टर्स को ज्यादा तवज्जो दे देते हैं कैमरामैन से, मतलब इतना ज्यादा लोग वहां पर जानते नहीं कैमरामैन को। इवन हम अगर ऑफिसेज की भी बात करें अपने मीडिया इंडस्ट्री के, तो रिपोर्टर्स को ज्यादा थोड़ा सा वो प्रेफरेंस मिलती है। तो इससे कभी आपको दुख नहीं हुआ कि यार काम तो हम भी उतना ही करते हैं, अगर हम थोड़ा सा भी कैमरा का फोकस डिफोकस कर दे तो काम तो सब खराब हो जाना है, विजुअल्स हम अच्छे लाकर ना दे तो सब खराब हो जाना है। तो ये चीजें मतलब क्या कभी आपके मन में मलाल आया इस चीज का कि यार मैं भी कैमरे के सामने आऊं? नहीं गरिमा, देखो ये मैं बता दूं कि ये जो दो दो चीजों की लड़ाई है, ठीक है। हम्म। एक जो कैमरे के आगे रहते हैं, वो चाहे हम्म। फिल्म में हो, चाहे वो टीवी में हो, या कहीं और फील्ड में, जो जो चेहरे दिख रहे होते हैं उनको हमेशा प्रेफरेंस मिलती है हर चीज में। और वही ग्लैमर बिल्कुल। भी उन्हीं को ज्यादा प्रोवाइड किया जाता है कि हाँ भाई ठीक है, ये चेहरा है, लोग जानते हैं। उसका रीजन है कि वो दिख रहे हैं, तो इसलिए उनकी पहचान बन जाती है लोगों के सामने। और जो उनको दिखा रहे होते हैं और जो उनके हम्म। पीछे होते हैं, तो कैमरे के पीछे खड़े हुए लोग, वो सिर्फ कैमरा पर्सन नहीं है, उसके पीछे एक ऑडियो वाला भी खड़ा है, उसके पीछे एक लाइट वाला भी खड़ा हुआ है, और एक शायद वो मेकअप वाला भी खड़ा हुआ है, जो आपको बिल्कुल। हमेशा टचअप दे रहा है। तो वो एक टीम है। मैं हमेशा, अब जब मैं अपने जूनियर से या बहुत सारे लोगों से अक्सर बहस भी करता हूँ कि इस चीज को एज अ टीम, हमेशा इसको, इसका क्रेडिट एज अ टीम जाना चाहिए। अगर आप किसी हम्म। एक को क्रेडिट दे रहे हो तो वो जस्टिफाई नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ये न्यूज के साथ हो सकता है कि रिपोर्टर को शायद वो मिल रहा हो, लेकिन जब भी आप देखो अच्छे डॉक्यूमेंट्री बनती हो, हाँ तो बिल्कुल बिना, बिल्कुल। जब कोई भी डॉक्यूमेंट्री मेकर अच्छे कैमरा पर्सन के बिना वो सोच भी नहीं सकता है। और सोच भी नहीं हमारे साथ, सकते। हमारे यहाँ जब मैं डॉक्यूमेंट्रीज करके आता था, तो जो या बड़े अच्छे रिपोर्टर्स रहे, सबसे पहले वो बोलते थे कि पहले तुम अपनी फुटेज दिखाओ। तो अगर कैमरा पर्सन अच्छा होता है तो उसकी फुटेज देखकर स्टोरी लिखी जाती है। बिल्कुल। दो चरण, हाँ। आप समझ रहे हो दोनों चीजों को, नहीं, दोनों कभी भी चीजों के न्यूज डिपेंड में है। तो वैसे अगर भी एक हमारे है कि इंडस्ट्री में
टीवी में भी, आपने एनडीटीवी में काम किया, आपको खुद पता होगा कि हमारे पास भी जब हम कोई स्टोरी बनाते हैं तो पहले तो हम विजुअल्स लेकर जाते हैं, फिर जो विजुअल टीवी पर चल रहा होता है उन्हीं हम शब्दों को अपने स्क्रिप्ट में उसी अकॉर्डिंग पिरोते हैं, ताकि जैसे विजुअल्स हो वैसे ही हमारे शब्द हो। तो अगर स्टोरी बिल्कुल भी अच्छी शूट नहीं हुई है तो आप कितना भी अच्छा काम रिपोर्टर करे, कितना भी अच्छा काम करे, सब कुछ बंटाधार हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो अच्छा ये है गरिमा, ये चीज हमेशा ये, लेकिन ये मैं इससे इसमें निराश होने की बात नहीं है। ये काम, हमारा जो काम है, जो टेक्निकल उसमें है, तो अगर हम्म। एक अच्छा रिपोर्टर है जिसको दुनिया जानती है, लेकिन वो रिपोर्टर अपने यहाँ का अच्छा कैमरा पर्सन को जानता है, बिल्कुल बिल्कुल। उसको पता है कि बिल्कुल ये कैमरा पर्सन अच्छा है तो ही मेरे ये स्टोरीज अच्छी बनेगी, अदरवाइज ये अच्छी बिल्कुल स्टोरीज बिल्कुल शायद ना बन पाए। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और, अभी आपने बताया कि पेशेंस बहुत होना चाहिए और पैनी नजर होनी चाहिए जो लोग कैमरा पर्सन बनना चाहते हैं। एक चीज और आपने मतलब देखा होगा कि जो बच्चे, आप भी इंडस्ट्री में रहे हैं, जो इंटर्न्स आते हैं, जो नए बच्चे होते हैं, वो अधिकतर लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि मुझे या तो एंकर बनना है मीडिया इंडस्ट्री में अगर जाना है इलेक्ट्रॉनिक में, और या फिर हाँ रिपोर्टर बनना है। कैमरा पर्सन, एडिटर, ग्राफिक्स वाले, इस फील्ड में कुछ लोग कम जानना चाहते हैं, मतलब जाना चले जाते हैं बाद में वो एडजस्ट करके, लेकिन स्टार्टिंग में उनका जो ड्रीम होता है वो एंकरिंग और रिपोर्टिंग की ओर ही होता है। तो आप मतलब उनसे क्या कहना चाहेंगे कि इसके अलावा और भी बहुत सारी फील्ड हैं जिनकी सैलरीज भी बहुत ऊपर ऊपर होती है, ऐसा नहीं है कि सैलरी कम होती है, मतलब काफी अच्छा पैकेज भी होता है उनका भी, और काफी एक होता है ना कि मतलब काफी काफी प्रशंसा भी उनको मिलती है उनके काम के लिए। आ, मैं पहली बात तो मैं एक चीज बताऊं कि जो कैमरा पर्सन होता है वो एक तरह का अपने आप में एक डायरेक्टर होता है, उसका हम्म। एक डायरेक्शन चल रहा होता है, वो बिल्कुल विजुअल्स के रेफरेंस से है, और वो आपके आप आपका ज्ञान कितना आप फील्ड में ज्ञान ले लेते हो, क्योंकि जितनी बारीकी से चीजों को आप देखते हो, शायद उतनी बारीकी से आपका रिपोर्टर भी उस चीज को नहीं देख रहा होता है, क्योंकि आपको दिखाना बिल्कुल। होता है। तो आपका वो नॉलेज बढ़ रहा होता है, वो स्टेप बाय स्टेप कहीं ज्यादा अच्छा है। ये अलग बात है कि लोग, इस मैंने बताया ना, इस फील्ड में जो जुनून नहीं है जिसके अंदर, वो इस फील्ड में टिकता नहीं है। वो चला जाएगा, वो कल को कुछ दिन कैमरा किया उसके बाद रिपोर्टिंग करने लगेगा। लेकिन ये जो पागलपन है वो इसमें रुके रहते हैं, और इसका जो सुपरविजन और इसका जो दूसरा स्टेज होती है, जब आप इसको डायरेक्ट कर रहे हो तो, या अच्छे डॉक्यूमेंट्री मेकर बनते हो या फिल्म मेकर, बहुत सारे नाम हैं जो कैमरा पर्सन है और वो आज भी अपने आप को बोलते हैं कि हम कैमरा पर्सन है, आज भी उनका कैमरा विजन है। आप कबीर खान को देख लो, इतना बड़ा डायरेक्टर है, कैमरा पर्सन रहा, हम्म। डॉक्यूमेंट्री बनाई। आप हबीब खान को देख लो, बहुत सारे इंग्लिश नाम है इस तरह से, जो फिल्मों में बड़ी बड़ी फिल्में बनाई उन्होंने, और वो न्यूज के कैमरा पर्सन रहे, न्यूज की स्टोरी शूट कर रहे होते थे। तो आप ये नहीं है ये काम छोटा है या नहीं, मुझे कैमरा पर्सन तो सबसे लास्ट में बनना है। अभी ये बिल्कुल। शायद ये स्टेज आ गई, नहीं तो पहले तो आप कैमरा पर्सन बन भी नहीं सकते थे। बड़े चैनल्स में तो आपके पास वो क्वालिफिकेशन, रिपोर्टर बनना आसान होता था, वो क्वालिफिकेशन नहीं हुआ करती थी। वो आपको टेक्निकल चीजें आती ही नहीं थी आप लोग को, जो आपको आप नहीं आ सकते हो। एक कई ऐसे एग्जाम्पल, लोग कैमरा पर्सन बनने आए, लेकिन नहीं यार, आप तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है। अब दूरदर्शन में, आप दूरदर्शन में कभी आप दूरदर्शन के एम्प्लॉय नहीं हो सकते हो, फ्रीलांसर हो सकते हो, हम्म। क्योंकि आपको एफटीआई से या कहीं से आके पास होना होगा, एग्जाम्स करना होगा, उसका टेक्निकल एग्जाम्स पास करोगे। रिपोर्टर के साथ ऐसा नहीं है। बिल्कुल, यानी कि कहीं न कहीं बराबर, हर एक काम बराबर होता है और काफ़ी इम्पोर्टेंस होती है। मैंने पहले भी कहा कि अगर कैमरा पर्सन अच्छा नहीं है, तो आप कितने भी अच्छे रिपोर्टर बन जाएँ, आपका काम अच्छा नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक और चीज़, कैमरा पर्सन जब फील्ड पर जाते हैं, तो उनको मतलब उनके पास एक एक्स्ट्रा बैगेज होता है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि कैमरे का वेट उठाना, अगर 3 घंटे तक, मतलब अगर 3 घंटे तक किसी कोई बड़ा मैटर हो गया है, रिपोर्टर फील्ड पर है, कुछ रिपोर्टिंग हो रही है, हम टीवी पर रिपोर्टर को तो देख रहे हैं, वो बराबर चिल्ला रहा है, घूम रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है भीड़ में। लेकिन उस रिपोर्टर को दिखाने के लिए कैमरामैन कितना स्ट्रगल कर रहा है। एक 3 से 4 किलो के कैमरे को बराबर अपने हाथ में लेकर चलना, भीड़ में आगे निकलना, कैमरा गिर ना जाए, और साथ में लाइट वाले भी अगर होते हैं, आउटडोर कभी नाइट का शूट है या फिर दिन का शूट है, कोई और भी लोग हैं, तो वो भी बराबर मैनेज करते हैं। ये कभी दिखता नहीं टीवी पर, लेकिन कैमरा पर्सन इसको बहुत अच्छे से जानता है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे आप ये सारी चीजें मैं मैनेज करते थे? मैंने इससे पहले भी गरिमा तुमसे बोला कि ये जो है ये टीम वर्क है। अगर आप कैमरा हम्म। पर्सन को ट्राइपॉड और कैमरे के बहाने थका दोगे, अभी तो बहुत छोटे छोटे कैमरे आ गए ना, अभी तो हम्म। ग्राम्स में कैमरे आ गए,
नहीं तो पहले मैं जिन कैमरों शूट करता था उन कैमरों का वजन है 16 किलो 17 किलो, और बैटरी के 3 किलो 2.5 किलो अलग से जोड़ लो। ट्राईपोड का वजन 10 से 12 किलो। अगर इतना महंगा कैमरा आप लगा रहे हो, इतना बड़ा कैमरा, तो ट्राईपोड भी अच्छा। यानी आप अपने बिल्कुल बदन पे बैग वैग लेके 40 किलो का वजन लेके चल रहे हो, 35 किलो तो मिनिमम लेके चलते थे। अगर आपने बिल्कुल 35 किलो का वजन लेकर पहाड़ों पे आपने चला, ठीक है, तो उसके बाद फिर तो वो कैमरा पर्सन थक गया, उसकी बिल्कुल क्रिएटिविटी खत्म, वो तो काम नहीं कर पाएगा। अगर अगर टीम अच्छी है, हमें हमारे साथ इस चीज की दिक्कत नहीं आती थी। हमें अपना बैग और कैमरा था, हमारे यहाँ हमेशा इस चीज का रूल रखा गया कि ट्राइपोड्स, एटलीस्ट ट्राइपोड्स हमेशा रिपोर्टर कैरी करें, ताकि मेरे पास वजन कम रहे और मेरा हाथ फ्री रहे उस टाइम पे। बिल्कुल, क्योंकि ताकि आप हम जब अपना न्यूज काम जा रहे अच्छे से होते करते, परफॉर्म। तो बहुत सारी चीजें सडनली होती हैं, उसमें आप बिल्कुल बिल्कुल एक्टिव रहना पड़ता है कि वो चीज मिस ना हो जाए। अब कभी मैं एक स्टोरी कर रहा था, मैं अक्सर जब ट्रैवल पे था तो अपने अपनी गोद में कैमरा लेके, मेरे सीनियर्स ने मुझे ये राय दी कि कैमरा हमेशा लोडेड होना चाहिए, बैटरी लगी होनी चाहिए, चिप लगा होना चाहिए, और हमेशा फ्रंट सीट पर बैठो, और कैमरे का बटन भले से आप रखो लेकिन गोद में रखो कैमरा, कब क्या हो जाए। और आपके हाथ पता चला यार ये तो मैं शूट कर सकता था अगर मेरे पास कैमरा होता तो बिल्कुल वो अलर्ट हमेशा आपके दिमाग में होना ही चाहिए। और उसके लिए जरूरी है कि आपके पास सिर्फ उस टाइम कैमरा हो, ना कि आपके पास और ही सारी चीजें हो, अदरवाइज आप उनमें ही खेलते रह जाओगे, वो चीजें मिस हो जाएंगी। बिल्कुल मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, बिल्कुल मैं पहाड़ से उतर रहा था, मेरे हाथ में कैमरा था, मुझे पहाड़ से उतरना था, और मेरे सामने एक बहुत बड़ा चट्टान का टुकड़ा गिरता हुआ था और एक आदमी बगल से निकल रहा था। अगर मैं फ्री नहीं होता तो वो शॉट कभी नहीं ले पाता मैं। बिल्कुल। वो मेरे रिपोर्टर ने यानी जल्दी से बहुत बोला, तो बहुत उधर क्या बड़ी हो रहा है। जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कैमरा पर्सन्स के ऊपर भी, क्योंकि टाइमिंग अगर मिस हो गई और वो विजुअल्स अगर मिस हो गए तो स्टोरी का कोई मतलब नहीं बनता है। ये सारी चीजें आप लोग जब इंडस्ट्री में आ जाएंगे, न्यूज इंडस्ट्री में, तब आप समझेंगे कि विजुअल्स कितना इंपॉर्टेंट, क्योंकि टीवी तो विजुअल्स पर ही बेस्ड है। अगर विजुअल्स हैं, कई बार होता है, आपको पता है कि मतलब हम लोग, मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूंगी कि कई बार होता है कि हमारे पास कुछ नहीं होता, रिपोर्टर की पीटीसी भी नहीं होती है, बाइट भी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ विजुअल्स में अगर ताकत है, विजुअल्स अगर दमदार है, तो उन विजुअल्स के दम पर पूरा का पूरा पैकेज, पूरी की पूरी स्टोरी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं अंदर से वॉइस ओवर वोल्टेज चला करके। देते हैं। बिल्कुल, फुटेज पूरे के पूरे वो चला दिए जाते हैं, उस पे वॉइस ओवर हो जाता है, एंकर टीज कर कुछ देता है कुछ और चैनल अच्छे से तो चल जाता कुछ चैनल तो ये चीज बहुत पहले से करते आ रहे थे। 4 फुटेज ले ली, ठीक है, मैं किसी चैनल का नाम नहीं ले रहा हूँ, है। जी, लेकिन वो 4 फुटेज ही चल रही है 24 घंटे, और उसी के ऊपर एंकर बदले जा रहे हैं, एंकर बदले जा रहे हैं, रिपोर्टर फुटेज बदले वही है। जा रहे हैं, और वो फुटेज चली जा रही है सुबह से लेकर शाम तक। बिल्कुल। अच्छा, फिलहाल आप स्लो इंटरव्यू में काम कर रहे हैं। स्लो इंटरव्यू एक बहुत फेमस अभी फिलहाल नीलेश मिश्रा जी का है, बहुत ज्यादा वहां पर सेलिब्रिटीज आते हैं। आप सेलिब्रिटीज के साथ भी शूट करते हैं, तो उस दौरान कैसा लगता है? मतलब क्योंकि लोगों को लगता है ना कि सिर्फ और सिर्फ एंकर्स और रिपोर्टर्स ही सेलिब्रिटीज से मिलने का मौका पाते हैं, बाकी लोगों को नहीं मिलता। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे हैं, क्योंकि इस फील्ड में लोग ग्लैमर की वजह से ही अट्रैक्ट होते हैं, ये आपको भी पता होगा। हाँ, नहीं ग्लैमर है, लेकिन मैं बताऊं कि आप अट्रैक्ट जरूर ग्लैमर की वजह से होते हो, लेकिन जब इस हम्म। फील्ड में आप आ जाते हो, मैं आप काम करना शुरू कर रही हो, इस फील्ड में काम कर रहे हो इतने टाइम से, आपको पता है कि ये फील्ड आपका, आपकी रात की नींद, दिन का सुकून सब छीन लेती है। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये जरूर ट्वेंटी है कि फोर इंटू देखने सेवन से दूर जॉब है। से बहुत अच्छी लगती है, देखने से बहुत अच्छी लगती है, अ, मगर ये बहुत बहुत सेक्रीफाइस करवाती है आपसे, बिल्कुल बहुत सारे सेक्रीफाइस कराती है। आप अपने हिसाब से प्लान नहीं कर सकते हो, अपने हिसाब से चीजों को नहीं लेके चल सकते हो। इवन अगर आपका अपना बच्चा है छोटा, और आप उसको भी सही से टाइम नहीं दे पाते हो, ये अलग बात है कि अभी माहौल कोविड का चल रहा है तो हम सब कोई घर में है, तो मुझे मुझे लगता रहे ये चीजें तो मैंने मिस की हैं अपनी लाइफ में। ये वक्त तो हम कभी, ये तो मेरा पहला वाला बच्चा कितने साल, 4-5 साल का हो गया मुझे पता ही नहीं चला। ठीक है, कैसे हुआ है, बिल्कुल मतलब मैजिक से ही हुआ है, बड़ा होता चला गया, मैं तो उसको देख रहा था बस। बट जो मेरा छोटा बच्चा है जो अभी साल भर की है, उनके साथ वो पल खेले हैं, तो वो मुझे पता, अच्छा ये ऐसे होता था, ये देखो ये ऐसे चल रही है, ये ऐसे स्कोरिंग कर रही है, बिल्कुल, अब ये इसने इंडस्ट्री ऐसे पकड़ आपका लिया। बहुत कुछ लेती है, बहुत कुछ, बहुत मतलब ऐसा नहीं है इस इंडस्ट्री में अगर सिर्फ लोग जॉब, लोग कहते हैं ना कि जॉब कर रहे हो आप, जॉब नहीं होती, क्योंकि जॉब तो सिर्फ 9 to 5 वाली होती है। हमें पता भी नहीं होता हाँ, कि अगले दिन हमें अच्छा, कहाँ ये जाना ये है, इस कहाँ फील्ड होना में है। ये खासियत है कि आपके पास आपका मतलब 24 घंटे में वो जो सुई चलती है वो सारे आपके हैं, आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, आपको कभी भी बिल्कुल बोला जा सकता है, आप जा सकते हो। और
जब हो सकता है रोज मतलब हमारे ये इंटरव्यूज है या कई कई ऐसा होता है कि नहीं हमें रात में ही शूट करना होगा, क्यों? क्योंकि बगल में ना, वो बगल में बहुत सारे खेत में चीजें चल रही होंगी, वो ट्यूबवेल चलती है, वो एम्बियंस है, वो खराब कर देगा। तो कितने 8 बजे तक तो वेट करो, 8 बजे के बाद अगल बगल के गाँव के सारे लोग सो जाते हैं, फिर आप अपनी लाइट का सेटअप करते हो, फिर आप बोलते हो कि ठीक है वो अब गेस्ट बैठ गया, वो रात के 2 बज रहे हैं, कभी 3 बज रहे हैं। आप ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हम उस टाइम भी, वो मजबूरी है कि उस टाइम ही वो चीज अच्छी निकल के आएगी। तो घड़ी बिल्कुल का ऐसा कोई घंटा नहीं होता है जिसमें आपको काम करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। ग्लैमर है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आपको आपको हर चीजें देखने की मिलेंगी, शायद दुनिया देखने को भी मिल सकती है, जैसे मैंने बहुत सारी कंट्रीज विजिट की हैं और बहुत सारे शोज किए हैं। अच्छा, सारे ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आने वाले लोगों के साथ हमेशा टफ लाइफ का ही सामना करोगा। आपको बहुत अच्छी मैं बहुत बड़े बड़े फैशन शो कवर किया मैंने, ऑटोमोबाइल शूट किए हैं, बहुत सारे आपका मोबाइल्स की वर्कशॉप की है जा जाकर विदेशों में। यानी तो अलग अलग बहुत तरह सारी की अच्छी शूट्स सारी की हैं, स्टोरीज आपने कवर की है, हर एक फील्ड के तो लिए काम बहुत किया है। बहुत अच्छी चीजें भी हैं। बिल्कुल। लेकिन फिलहाल ये है स्लो कि इंटर दोनों दोनों चीजों का बैलेंस है, दोनों हाँ चीजें आपको बिल्कुल, मिलती बैलेंस रहेंगी। आप मेंटेन करना कितना है। अपने आप को उभार रहे हो, कितना अपने आप को ब्रशअप कर रहे हो। अच्छा, 2018 में आपने जब एनडीटीवी छोड़ा तो मतलब मैं ये तो नहीं पूछूंगी आपने क्यों छोड़ा, क्या वजह थी, लेकिन अभी फिलहाल आप छोड़ने के बाद सीधा गांव कनेक्शन के साथ जुड़े, अभी फिलहाल स्लो इंटरव्यू शूट कर रहे हैं, तो टीवी छोड़ने की कोई खास वजह थी या फिर मतलब सिर्फ और क्योंकि अब ओटीटी टीवी प्लेटफॉर्म्स का छोड़ने, और डिजिटल मीडिया का काफी बढ़ावा इनको मिल गया है। एक स्कोप हम कह सकते हैं हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे कैमरा पर्सन हो चाहे एंकर्स हो, हर एक व्यक्ति के लिए एक स्कोप बढ़ गया है। तो मतलब क्या वजह थी, और आप इस फील्ड में आगे बरकरार रहना चाहेंगे या फिर टीवी की ओर वापस जाएंगे, क्या इरादा है? नहीं मुझे, मैं कुछ अलग करना चाह रहा था उस टाइम पे। तो हम्म न्यूज न्यूज और फीचर्स के प्रोग्राम्स, एनडीटीवी अपने आप में, जब वो चैनल एक टाइम पे बहुत सारे प्रोग्राम्स थे उसके पास, तो मेरी वो सारी ख्वाहिशें वहां पे पूरी हो जाया करती थी कि हम बड़ी बड़ी कंपेनिंग वाले प्रोग्राम्स करते थे। और सेव द टाइगर एक बहुत बड़ी कंपेनिंग हुई थी जिसमें हम बहुत सारे जंगल्स में जा जाके बड़ी प्यारी प्यारी स्टोरीज करके आते थे। धीरे 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 न्यूज में सिर्फ न्यूज तक की हम बंद गए, और डॉक्यूमेंट्रीज रुक गई, और फीचर्स प्रोग्राम्स रोक दिए गए। कुछ भी रीजंस हो उसके, बहुत सारे अपने अपने अलग अलग हम्म रीजंस हैं। लेकिन हम जिस संस्था में थे वहां पे ये सारे काम का एक भंडार हुआ करता था, और उन कामों में बहुत हद तक धीरे धीरे गिरावट आनी शुरू हो गई। तो हमें ना, मेरा जो हमें वहां पे जिंदा रखने का जो ऑक्सीजन मिलता था वो हमारा काम था। हम जब निकाले, मतलब बिल्कुल हमने जब छोड़ा, तो वहां से जब निकल रहे थे तो वहां के लोगों ने बोला क्या प्रॉब्लम है आपको, सैलरीज की प्रॉब्लम है? मतलब कहीं आपको सबसे पहले पूछा जाता है सैलरी, मैंने नहीं सैलरीज की प्रॉब्लम नहीं है। तो नहीं नहीं यहाँ पे मतलब आप क्यों जाना चाह रहे हो? तो मैंने कहा नहीं मुझे कुछ अब अलग करना है, कुछ हटके काम करना है। और आपको एक लाइफ में होता लिमिटेशंस है, जो चलो थी वो बन गई थी जिसको आप तोड़ना चाहते थे हाँ और ज्यादा एक्सप्लोर करना बिल्कुल, चाहते थे मेरे अपनी एम्बिशंस फील्ड वहां को। पे पूरे नहीं हो रहे थे, मुझे और भी बहुत सारी हम्म चीजें करनी थी। इसका मतलब ये नहीं कि वो संस्था में मुझे काम की अभी भी कोई कमी नहीं है, वहां पे बहुत अच्छे काम होते हैं। लेकिन मेरा जो सोच था, शायद किसी के साथ वो सोच मेरी मैच हो रही थी कि नहीं हम कुछ ऐसा आगे चल के करना चाह रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ स्लो इंटरव्यूज के बारे में बताऊं कि नीलेश जी, क्योंकि नीलेश जी फिल्मी दुनिया से हैं और बहुत सारी फिल्मों के गाने और बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे एक इंटरव्यू तो करना है, मगर वो इंटरव्यू पैटर्न पे नहीं होना चाहिए, वो हम्म इंटरव्यू नहीं लगना चाहिए। वो लगना चाहिए कि दो लोग कहीं पर बात कर रहे हैं, और वो कैमरे का वो जो ट्रेन चलाया कि फिक्स फ्रेम बना दिया आपने, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं लगना चाहिए। वो कहीं है कि दो लोग की बातें कोई दूर से सुन रहा है, दो लोग की हम्म बातें कोई दूर से देख रहा है। वो कैमरा आप जब हम्म, देखोगे तो इंटरव्यूज आपको पूरे फील वही आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक स्लो इंटरव्यूज एक एग्जाम्पल है, और भी हम वहां पे बहुत सारे, एक 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 यूट्यूब पे हमारी बनाई हुई फिल्म है, हम लखनऊ वाले हैं। हाँ, आप देखो उस हम फिल्म को, कनपुरिया हम हैं, दोनों सीरीज, किस तरह से दोनों दिखाई ही है। फिल्म्स जो है बहुत फेमस है। और हम मतलब मेरे जो टीम है, आप यकीन मानो वो बहुत बहुत एक्सपीरियंस टीम नहीं है, लेकिन उन बच्चों के अंदर इतना जुनून है काम करने का कि बस उनको काम करना है, सर मुझे ये करना है। और वो जुनून, वो वो हर लाइन को तोड़ देता है। उसमें बिल्कुल उसमें उनको रात नहीं दिखती है, उनको दिन नहीं दिखता है। और वो हम इतने टेक्निकली साउंड भी नहीं है कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े गैजेट्स हैं, हमारे पास बहुत बड़ी वो चीजें, छोटी चीजें ही हैं हमारे पास, लेकिन हम अच्छा कर रहे हैं।
वो हौसला बिल्कुल, हमारा हम बहुत अपनी अच्छा है नॉलेज कि मतलब कम रिसोर्सेज में भी इतना अच्छा आउटपुट देना एक बहुत बड़ी बात है। हम सब देखते हैं स्लो इंटरव्यू, मतलब जो विजुअल्स होते हैं, जो शॉर्ट्स होते हैं, उनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। आपने कहा ना कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम दूर से किसी की बातें सुन रहे हैं, वो वैसा ही दिखता है। और ये थॉट प्रोसेस को एक बार सोच तो हमने लिया, जैसे होता क्या है, कैमरामैन को हम बता देते हैं कि हमें ऐसा चाहिए। अब हमारे लिए सोचना तो आसान होता है, लेकिन उस चीज को पिक्चराइज करना, प्रॉपर विजुअल्स वैसे ही समेटना, वो कितना टफ होता है ये सिर्फ कैमरामैन ही समझ सकते हैं। मैं बार बार इस स्लो इंटरव्यूज का बहुत हद तक क्रेडिट हमारे जो ग्लेस मिस्टर सर हैं उनको जाता है, क्योंकि हमें पता है कि हमें आता है वो चीज करना, लेकिन हम जिनके साथ करने जा रहे हैं, क्या उनको उस चीज की अहमियत है, उस चीज को समझ है जी। उस चीज की। अदरवाइज हम हम्म। जब बहुत सारे रिपोर्टर्स के साथ मेरा झिकझिक हो जाती थी, यार मैं तुम्हारा पीस टू कैमरा ना ऐसे करना चाहता हूँ, वो बोलता नहीं, उठाओ माइक, ये बिल्डिंग दिख रही है, कर दो इसके पीछे यार। तो अगर वो तालमेल नहीं है, वो चीज नहीं है। और बिल्कुल। वही बिल्कुल। वही होती थी कि बहुत सारे लोग हमारी की हुई स्टोरीज के ऊपर गोयनकर अवार्ड पाए हुए हैं, और वो बोलते भी है कि यार वो तुमने उस तरह से पीस टू कैमरा नहीं किया होता, और वहां पर से वो पूरा अपने पीछे जल रहा था, वहां नहीं खड़ा किया होता तो इतना अच्छा निकल के नहीं आता। तो ये बिल्कुल, चीजें हैं कि टाइमिंग और कौन किस विजुअल्स तरह से बहुत आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। कदर करे। बिल्कुल, कैमरा पर्सन देखिए, आप कभी भी जाएंगे, इवन एंकरिंग भी हम जोड़ लेते हैं, अगर स्टूडियो के अंदर भी जो कैमरा पर्सन होते हैं, उन्होंने भी जरा सा आपका फ्रेम इधर से उधर किया, जरा सा आपको फोकस से हटाया, आप टीवी पर कैसे देखोगे ये आपको अंदाजा भी नहीं होता है। और फील्ड पर तो मतलब आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि रिपोर्टिंग पर कैमरा पर्सन तो जाएगा, शूट करके चला आएगा, लेकिन अगर उसने जरा सी भी गलती कर दी, कोई विजुअल मिस कर दिया, तो स्टोरी आपको ही बनानी है। अब आपने तो सोच रखा है कि मुझे ऐसे विजुअल्स दिखाने हैं, फिर उस पर स्क्रिप्टिंग करनी है। अब सोचिए कैमरा पर्सन अगर वो विजुअल्स कैप्चर ही ना करे, तो इस वजह से एंकर रिपोर्टर का कैमरा पर्सन से तालमेल बिठाकर रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खैर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी नॉलेज आपने मतलब बताई, बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस अपना शेयर किया। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि जो बच्चे इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और कैमरा पर्सन बनना चाहते हैं, कैमरा में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे अभी से, कि वो किस तरह से तैयारी करें और अपने अंदर कौन सी क्वालिटीज को डेवलप करें? अ, सबसे पहले तो आप जब भी किसी फील्ड में जाओ, मैं हम्म। पर्सनली अब मैं ये चीज लोगों को एडवाइस कर रहा हूँ कि नॉलेज होना चाहिए। अच्छा नॉलेज लेके जाओ, क्योंकि आपका नॉलेज आपको बहुत दूर तक लेके जाता है। जब आप बिल्कुल। टेक्निकली आप साउंड हो जाओगे, चीजों को जब सीख जाओगे, तो वो नॉलेज जो है आपका, वो नॉलेज है, वो ही आपकी कंपोजिशन को बढ़ाएगा। तो पहले तो अच्छा पढ़ो, और अच्छी तरह से चीजों को, जरूरी नहीं कि आप इससे रिलेटेड बहुत कोर्स करो, कि नहीं आपको कैमरा पर्सन के लिए किसी बड़े संस्था से कैमरा सीखना ही होगा, ऐसा नहीं है। मैंने इस चीज का एग्जाम, हम्म। लेकिन अगर अगर अच्छा एजुकेशन मिल सकता है तो वहां से सीख ले। और काम की शुरुआत का जो लेवल है वो छोटा बड़ा नहीं होता है। अपने कंपोजिशन पर ध्यान रखो कि एक जब जब कोडेक के कैमरे चलते थे, हम्म। अब पता है तो हर घर में आ जाते थे, और क्लिक किया तो क्या उनसे अच्छी फोटोज नहीं खींची जाती थी? उनसे भी बिल्कुल। अच्छी फोटोज के लिए आज मोबाइल आ गया, हर हाथ सबके हाथ में है कैमरा। लेकिन हर मोबाइल वाला बंदा फोटोग्राफर तो नहीं है, क्योंकि उसके पास बिल्कुल। वो कंपोजिशन का सेंस नहीं है। तो अपनी कंपोजिशन चेक करो, अपनी कंपोजिशन स्ट्रांग करो। और ये स्टेप है कि आप तो अब तो कैमरा पर्सन बनना बहुत आसान काम है। अगर आपके पास मोबाइल है तो छोटी छोटी चीजों से आपको सीक्वेंस जोड़ना, चीजें बनाना, और बहुत सारे एडिट के सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनसे आप चीजें कर सकते हो। लेकिन विजन और सोच बड़ी रखनी है, उसके लिए आपको बहुत सारा पुरानी की हुई चीजों को देखिए, और बहुत सारी फिल्में देखिए, बहुत सारे रेफरेंसेस देखिए, जिनसे आपको धीरे धीरे आपको अपना नॉलेज बढ़ता जाए। और ये फील्ड ऐसी है कि हो सकता है कि कल जिनको मैं सिखाता था, आज वो मुझसे बहुत बेहतर काम करते हैं। और यही है इस फील्ड की खासियत, कि आपको जो जो शायद सिखाए, वो ये फील्ड है कि दौड़ने की चीज है ना, ये दौड़ रहे हैं, जो फील्ड में डे दौड़ता बाय रहता डे है। आपकी नॉलेज जो है वो अपडेट होती बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल अपग्रेड आप होते जाओगे, और उतना ही आप सीखते बिल्कुल। जाओगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरिफ जी, हमारे साथ इस स्पेशल सीरीज में जुड़ने के लिए, और इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें, इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करने के लिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले संडे हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।